हम लोग एक कार्यक्रम चुनाव को देखते हुए शुरुआत किए हैं और मुख्य रूप से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनका निर्देश है कि सदस्यता अभियान को जोर शोर से चलाया जाए। साथ ही हम लोग सदस्य बनाने में कोताही करते हैं। मेन कार्यकर्ता जो है पार्टी संगठन की रीढ़ होती है, लेकिन जब संगठन को विस्तृत रूप देने की बारी आती है, संगठन को बढ़ाने की बारी आती है, तो सदस्यता अभियान चलाने के लिए हम लोग गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये बहुत बड़ी खामी हम लोगों के बीच में है। हमारे जो समर्थक है वो राह देखते हैं कि हम लोग कोई आए हमको पार्टी से जोड़े, लेकिन हम उनके दरवाजे को नॉक नहीं कर पाते हैं। ये हम लोगों की कमजोरी है। अगर हम निश्चित रूप से उसके दरवाजे पर जाएंगे, उसको सदस्य बनाने का रिक्वेस्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जो नेता हैं इतना पॉपुलर हैं, मोदी जी भी उसके सामने फेल है जितना हमारे लालू जी और तेजस्वी जी पॉपुलर नेता हैं। जन जन के नेता हैं, गरीबों के दिल में बसे हैं, उसको भगवान के रूप में लोग मानते हैं, लेकिन उनके पास हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, सिर्फ चुनाव में जाते हैं। ये बहुत बड़ी हम लोगों की बात कमजोरी है। निश्चित रूप से अगर हम गांव-गांव जाए, लोगों को सदस्य बनाए, हमारे पुराने साथी केसरी जी कर रहे थे कि सदस्यता रथ निकाला जाए, ये बहुत अच्छा सुझाव है। अगर रथ लेके हम लोग गांव-गांव जाएंगे, एक अभियान के रूप में सदस्यता अभियान को चलाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा पार्टी मजबूत होगा और जो आने वाला चुनाव हम लोग देख रहे हैं, निश्चित रूप से चुनाव को जीतेंगे। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, पिछला 2-3 चुनाव से मैं देख रहा हूं कि हर बार लगता है कि देवघर और गोड्डा हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन अंतिम मौके पर हम लोग हार जाते हैं। इसका मंथन करने की आवश्यकता, इस पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि हम लोग हार क्यों जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता इतने जोश में रहते हैं, हमारे सुरेश पासवान जी है या गोड्डा से संजय यादव जी हैं, इतने ही लोग पॉपुलर करके माहौल बना देते हैं क्षेत्र में कि लगता है कि बहुत अच्छा माहौल है, हम लोग जीतने वाले हैं। यही सोच के हमारे कार्यकर्ता अंतिम क्षणों में सुस्त पड़ जाते हैं, हम लोग तो जीत ही रहे हैं, और विपक्षी बाजी मारने जाते हैं। साथियों, हम लोग जो अंतिम 2 दिन का जो क्षण है, उस पर हम लोगों को स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता, वहीं पर हम लोग स्लो हो जाते हैं। हम लोगों को वहां पर स्लो नहीं होना है। अगर आपके पास उस समय संसाधन की कमी होती है, मैं तमाम साथियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, आप कोई भी इतना आजकल कमजोर नहीं है कि आप 500,000 रुपया खर्चा करके अपना गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा सकते हैं। साथियों, आप मत देखें कि कोई प्रत्याशी आएगा या जिला से आएगा तभी हम जाएंगे बूथ मैनेज करने के लिए या वोटर को कहने के लिए। यहीं पर हम लोग पिछड़ जाते हैं। 500,000 रुपया जो देता है उसके पीछे हम लोग दौड़ते हैं। ये हम लोगों का सबसे बड़ा कमजोरी है। अगर इसको हम लोग दूर करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो 2 विधानसभा है यहाँ देवघर और गोड्डा, आप जीते हुए हैं और जीती हुई बाजी बार-बार हार जाते हैं। ये कहूंगा इस बार जो अंतिम क्षण में हम लोग सभी कार्यकर्ता है, एड़ी चोटी का एक लगा है, तो निश्चित रूप से ये सीट हमारा होगा। और आने वाले समय में भी हम लोग पार्टी का संगठन और बढ़ाएंगे और सरकार में भी हम लोग जो एक विधायक है भी निश्चित रूप से 5 से 10 विधायक होने का होगा। यहाँ पर अभी प्रस्ताव आ रहा था कि सारठ से लड़ा जाना चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि गोड्डा और देवघर के साथ साथ सारठ और जरमुंडी ऐसा विधानसभा है, जरमुंडी और सारठ से भी हम लोग अगर प्रत्याशी देते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग वहाँ जीतने का काम करेंगे। ये चीज हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जाके कहना पड़ेगा, तेजस्वी जी के भी कानों में ये चीज की जानकारी देनी होगी कि निश्चित रूप से हम लोग संथाल परगना में काफी मजबूत स्थिति में है। हम लोग किसी गठबंधन के मोहताज नहीं है। साथियों, जो भी हमारे प्रत्याशी जीतते हैं वो गठबंधन के भरोसे नहीं जीतते हैं, जीतते हैं पार्टी और प्रत्याशी हमारे लोकप्रिय नेता के बदौलत। लेकिन गठबंधन दलों को ये भ्रम रहता है कि हमारे बदौलत राष्ट्रीय जनता दल का सीट आता है और उसको वोट आता है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारा वोट तो आसानी से दूसरे दलों में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जो बीजेपी जेएमएम के समर्थक है, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, उसका वोट हमारे अंदर जब शिफ्ट कराने की बारी आती है तो न उसके नेता ध्यान देते हैं, न वो वोट हमारे अंदर शिफ्ट होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आरजेडी किसी का भी मोहताज नहीं है, झारखंड हो या बिहार हो, कहीं भी हम लोग कमजोर नहीं है। निश्चित रूप से अगर हम लोग सभी विधानसभा में लड़ते हैं तो आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल झारखंड का मजबूत विकल्प बन के उभरेगा। इतना ही क्या अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।